गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 10 में चल रहा है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था रियल नंबर क्या है। वो सेकंड नंबर का जो लेक्चर था, मतलब सेकंड नंबर का जो वीडियो था, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन किया था और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसका दूसरा नाम जीसीडी भी हम उसको बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, जीसीडी। इसको एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो। तो पहले एचसीएफ क्या है वो समझते हैं, कैसे उसे फाइंड करते हैं वो भी समझते हैं। उसके लिए दो मेथड आएगी, फैक्टराइज करके यूक्लिड से, वो भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम की बात करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर है, एक है सपोज 16 ले लूं और यहां पे नंबर ले लूं सपोज 20। देखिए, दूसरे कोई नंबर भी यहां पे लेता हूं, यहां पे ले लूं 20 और यहां पे 50 ले लूं। तीसरा कोई नंबर लेते हैं यहां पे, यहां 25 ले लूं और यहां 125 या तो फिर 150 मैंने यहां लिखा। तो देखिए, सबसे पहला काम, इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। अब एचसीएफ तो लिखा है, तो पहला काम है हमारा फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालते हैं, जैसे हमारे पास ये दो नंबर है तो उसके फैक्टर कौन से होंगे आपको पता है। तो 16 के फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 भी होगा, 1 सबका फैक्टर आपको पता है, 2 भी होगा, इसका फैक्टर होगा 4 भी होगा, 8 भी होगा और यहाँ पे खुद 16 भी उसका फैक्टर होगा। अब 20 के हम फैक्टर लिखते हैं तो आपको पता है 1 भी होगा उसका फैक्टर, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 भी होगा। तो 16 के मैंने फैक्टर लिखे और 20 के फैक्टर लिखे। एचसीएफ या जीसीडी हम समझते हैं कि वो चीज क्या है। वैसे आपको लोअर स्टैंडर्ड में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीसीडी क्या है, एचसीएफ क्या है, वो चीज। लेकिन अभी फिर से एक बार स्टैंडर्ड 10 में समझते हैं कि एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहला काम फैक्टर, तो हमने फैक्टर तो निकाल दिया। अब कॉमन फैक्टर, अब देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन से है। तो कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी दोनों के अंदर कॉमन है। देखिए 1 भी यहाँ है, 1 भी यहाँ है, तो ये भी बन गया कॉमन, ये कॉमन फैक्टर हुआ। उसके बाद दोनों के अंदर कॉमन 2 भी है, देख लीजिए 2 कॉमन है। पहले हमने फैक्टर निकाला, उसके बाद कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखना है हमें। अब यहां देखिए दोनों के अंदर कॉमन 4 भी है। अब आगे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, तो क्या हमें जीसीडी इसका 1 लिखना, 2 लिखना या 4 लिखना। ये जो दो नंबर है 16 और 20 जो थे, उसका जीसीडी क्या हमें 1 समझना कि 2 समझना कि 4 समझना। तो अब आगे देखिए, इसमें लिखा है फैक्टर, तो हमने फैक्टर तो निकाल दिए। इसमें लिखा है कॉमन फैक्टर, तो हमने कॉमन फैक्टर जो था उसके ऊपर राउंड कर दिया कि कॉमन फैक्टर इतने सारे हैं। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीन के अंदर से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट उसके अंदर आता है 4। इसीलिए उन दोनों का जीसीडी क्या बनता है या एचसीएफ बनता है, 4 बनता है। तो यहां लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20 क्या हुआ, 4 हुआ। मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं और उसके अंदर से जो सबसे बड़ी वाली चीज कॉमन निकले, सबसे बड़े वाला नंबर जो कॉमन निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखिए, अगर 16 के डिवीजर लिखने हैं तो इतने सारे होंगे, 20 के डिवीजर लिखने हैं तो इतने सारे होंगे, लेकिन कॉमन डिवीजर की कौन से है, ये जो मैंने सर्कल किया वो। अब उसके अंदर से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आपको पता है 4, इसीलिए उसको एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो। तो जीसीडी मतलब, जीसीडी या एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, उसके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट जो कॉमन निकलता है या हाईएस्ट कॉमन निकलता है उसको हम बोलेंगे एचसीएफ या फिर जीसीडी।
एचसीएफ और जीसीडी दोनों ही एक ही चीज है, वो अलग चीज नहीं है, एलसीएम चीज अलग है। अब देखिए इसमें समझिए, हमें मेथड ये नहीं करने की, एग्जाम के अंदर ये वाली मेथड नहीं करने की, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एचसीएफ क्या है। वो मेथड हम करेंगे दूसरी, जिसमें फैक्टराइज करके और यूक्लिड मेथड से जीसीडी फाइंड करेंगे। अब चलते दूसरा एक नंबर लेके चेक करते हैं, 20 और 50। तो उन दोनों के अंदर इस दोनों के फैक्टर लिख देते हैं। तो 20 का फैक्टर होता है 1, 1 सबका फैक्टर होता है पता है। उसका दूसरा फैक्टर होता है 2 भी होता है 20 का, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा और खुद 20 भी फैक्टर होगा। 50 के फैक्टर कौन से होंगे, तो 1 सबका फैक्टर आपको पता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है उसका फैक्टर, 10 भी होता है, 25 होता है और खुद 50 होता है। इतने सारे फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर, अब कॉमन कौन है वो इसके ऊपर राउंड कीजिए। तो ये है कॉमन, ये 1 1 यहाँ पर है तो ये भी कॉमन है। दूसरा 5 और 5 ये भी कॉमन है, 10 और 10 ये भी कॉमन है। अब आगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर तो निकाल दिए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो हाईएस्ट कॉमन होता है ये वाला 10। तो मतलब इन दोनों के अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट वाला फैक्टर कौन सा होता है, कॉमन 10। तो इसीलिए एचसीएफ या जीसीडी ये जो नंबर है 20 और 50, इन दोनों का एचसीएफ क्या निकला 10। तो ये आपको पता चल गया एचसीएफ या जीसीडी किसको बोलते हैं वो। ये नंबर के लिए चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे उसके फैक्टर लिख देता हूँ। 25 का फैक्टर होता है 1, इसका दूसरा फैक्टर होता है 5 और खुद 25, आगे नहीं होता। 150 के लिए 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी है, 10 भी है। उसके बाद क्या आएगा, उसका फैक्टर 15 भी है। उसके बाद इसका फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे दूसरा लिख दो, 75 भी है, 25 भी आएगा, 25 भी उसका फैक्टर है। आगे जाके 50 भी होगा। तो ऐसे ऐसे आते जाएंगे। अभी दूसरा खुद 150 भी होगा, 75 भी होगा, 75 भी होगा और 150 भी होगा, इतने होंगे। अब देखिए कॉमन कौन से, तो ये वाले कॉमन, दूसरा ये वाला भी कॉमन और तीसरा ये वाला भी कॉमन है। तो देखिए अब कॉमन तो मिल गए, कॉमन फैक्टर तो मिल गए, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कॉमन में हाईएस्ट कौन है, 25 है। तो 25 क्या बना, इसका एचसीएफ बना। तो यहां हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 25 एंड 150, वो क्या मिला आपको, 25 मिला। वैसे सीधा भी पता चल जाता है कि इन दोनों के अंदर से, ये दोनों नंबर है उसके अंदर से हाईएस्ट कॉमन क्या निकलता है, तो उन दोनों के अंदर से कॉमन निकलता है 4। वैसे तो कॉमन तो 1 भी निकलता है, 2 भी निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन क्या निकलता है 4। इसीलिए ये क्या बना, उसका जीसीडी या एचसीएफ। यहां पर भी देखो सीधा भी पता चल जाता है, 20 और 50 के अंदर से हाईएस्ट कॉमन क्या निकलता है 10। वैसे तो 1 भी निकलता है, 2 भी निकलता है, 5 भी निकलता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या निकल रहा है 10। इसीलिए उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसको बोलेंगे जीसीडी। तो उसका भी जीसीडी कितना हुआ 25। तो जीसीडी चीज क्या है वो समझ गए। अब कैसे एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे काउंट करना है वो समझते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं, एक फैक्टराइज करके और उसके बाद यूक्लिड मेथड से। तो पहले समझेंगे फैक्टराइज करके, उसके बाद एलसीएम। यूक्लिड मेथड अभी नहीं, वो एचसीएफ और आप एलसीएम समझ जाओ, उसके बाद यूक्लिड मेथड एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, जैसे फाइंड HCF 100 and 125, ये दो नंबर है, उसका HCF है फाइंड करना है और वो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, अभी यूक्लिड नहीं। तो एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए 100 यहां लिख दिया, 125 लिख दिया। 100 के जितने भी
प्राइम फैक्टर निकलते हैं, निकाल दो। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 25 ऊर्जा लिख सकते हैं, लेकिन ये तो प्राइम नहीं बना। इसके लिए एक काम कर दो, इसको लिख दो 5 इंटू 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2। देखो इसके प्राइम फैक्टर बन गए, लेकिन एक ही नंबर फिर से वापस आता है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का मतलब ये 5 इंटू 5 को हम क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर और 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। ये 100 के ऊपर से आप सीधा भी ये लिख सकते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मैंने ऐसे 25 ऊर्जा लिखा। किसी को 10 टेंजा लिखना है तो भी लिख सकते हैं, 25 जा लिखना है तो भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे फैक्टराइज करके, या तो फिर सीधा उसके ऊपर से ये भी फैक्टर लिख सकते हैं। तो ये तो बन गए 100 के फैक्टर। अब आपको इसका तो पता है 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 क्यूब लिखेंगे। अब देखिए हमें फाइंड करना है इन दोनों का जीसीडी या तो फिर एचसीएफ। तो यहां लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 100 एंड 125। अब देखिए फैक्टराइज कर दिया, उसके बाद क्या करने का, दोनों के अंदर एक जैसा जो होता है वही हमें देखने का और दूसरा कोई भी चीज वहां देखने की नहीं है। तो 5 यहां पर है और यहां पर भी 5 है, दोनों जगह एक जैसा होता है। एचसीएफ या जब जीसीडी फाइंड करते हैं या एचसीएफ फाइंड करते हैं तो दोनों ही साइड एक जैसा जो फैक्टर होता है उसको ही देखने का, एक जैसा नहीं है तो उसको देखने का भी नहीं। तो 5 यहां 5 यहां, लेकिन दोनों के अंदर 5 तो यहां है लेकिन कम पावर कौन सी है तो ये वाली। तो यहां क्या लिखेंगे हम 5 स्क्वायर। अगर एक जैसा है दोनों साइड तो जो पावर जो नंबर होता है जिसकी पावर कम होती है वो सिलेक्ट करने का। तो पावर कम है 5 स्क्वायर, तो और दूसरा तो कोई एक जैसा है नहीं, तो इसका आंसर क्या बन गया 25। तो 100 और 125 इसका एचसीएफ या जीसीडी क्या निकलेगा 25। वैसे भी पता चलता है कि इन दोनों के अंदर से ग्रेटेस्ट कॉमन क्या निकलना है 25, तो इसीलिए उसका एचसीएफ या जीसीडी क्या हुआ 25। अब ये जो जीसीडी जो होता है ये उसका भी फैक्टर होता है एचसीएफ और उसका भी फैक्टर होता है, दोनों का, या तो फिर इसका भी डिवीजन होता है और ये उसका भी डिवीजन होता है। अब दूसरा को एक सम लेके चेक करते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड HCF of 100, 170 and 35। ये तीन नंबर हमारे पास है और उसका हमें जीसीडी या HCF फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से करने का है। तो सबसे पहला काम इसको फैक्टराइज कर दो। 100 था हमारे पास, दूसरा था 170 था और 35। वैसे तो सीधा भी पता चल जाता है, ये तीन के अंदर से कॉमन सबसे ग्रेटेस्ट चीज कॉमन क्या निकलती है इन तीन के अंदर से 5, तो जीसीडी 5 इसका बन गया। अब 100 के लिए, 170 के लिए और 35 के लिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसका तो ऐसे पता है आपको, वहां पे फैक्टराइज कर दिया है 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसका नहीं पता चलता तो 17 इंटू 10 लिख दो। अभी प्राइम फैक्टर नहीं मिले इसीलिए प्राइम फैक्टर अभी फाइंड करने पड़ेंगे। 17 2 इंटू 5, यहां पे 7 इंटू लिख दो 5। तो यहां आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब तीन के अंदर एक जैसा होता है वही सिलेक्ट करने का। एचसीएफ ऑफ 100, 170 और 35, ये तीन के अंदर एक जैसा क्या है, तो तीन के अंदर एक जैसा 5, 5 और 5 है, लेकिन पावर कौन सी लेने की, सबसे कम पावर जो होती है वही नंबर सिलेक्ट करने का। 5 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो कम पावर कौन सी हुई, ये वाले की या तो फिर ये वाले की, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो हमने सिलेक्ट कर दिया 5। और दूसरा कोई भी एक जैसा नंबर नहीं है, यहाँ 17 यहाँ है लेकिन 17 वहां नहीं है तो उसको लेने का नहीं। 7 यहाँ है लेकिन दूसरी जगह पे 7 नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। 2 यहाँ दो जगह पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो भी नहीं लेने का। तो इसका एचसीएफ या जीसीडी क्या हो गया 5।
सीधा भी पता चल जाता है कि कॉमन क्या निकलता है, बड़ा कॉमन क्या निकलता है 5, तो इसीलिए HCF उसका बनता है 5। तो ये इसका आंसर आ गया, लिख देना ये। उसके बाद एक थर्ड वाला एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ते हैं। Find HCF of 200, 75, 400, ये तीन नंबर है, उसका हमें फाइंड करना है HCF, और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, अभी यूक्लिड मेथड से नहीं। तो 200 मैंने यहां लिख दिया, ये है 200, ये 75 और ये 400। तो देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं, अब 200 को हम फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद 75, इसको 400, उसके बाद तो 200 के फैक्टर आपको पता है सीधा भी 25 इर्जा होता है, तो 25 इर्जा लिख दो यहाँ पे, लेकिन ये प्राइम नहीं बने, और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख दो 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। चलो ये 200 का फैक्टराइजेशन आपने कर दिया 75, तो 25 त्रिज्या लिखेंगे, उसके बाद 5 स्क्वायर इंटू 3, 400 के लिए तो इसको 4 इंटू लिख दो 100, 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसको 100 का 25 होता है, आपको पता है 4 जा, ऐसे लिख दो, या जैसे भी आपको 2 स्क्वायर या 5 स्क्वायर इंटू लिख दो 2 स्क्वायर, इन दोनों को मिला देंगे 2⁴ इंटू 5 स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि ऐसे फैक्टराइज करके काउंटिंग करके ये कर सकते हैं, सीधा पता चलता है तो सीधा भी लिख सकते हैं। अब जीसीडी या एचसीएफ उसका फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 200, 75 और 400, देखिए तीन के अंदर एक जैसा होता है उसको ही सिलेक्ट करने का, तो 5 यहां पर है, 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, तीन के अंदर एक जैसा फैक्टर है 5, लेकिन सबसे कम पावर कौन सी है, ये पावर सबसे कम पावर यहां पर, तो पावर भी एक जैसी है, तो वो सिलेक्ट कर दो 5 स्क्वायर। अब दूसरा एक जैसा नंबर कौन सा है, 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, तो 2 नहीं लेने का। दूसरी चीज 3 यहां पर है लेकिन वहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो ये यहां पे बस 5 स्क्वायर आएगा, और 5 स्क्वायर क्या बनेगा 25। तो ये जो तीन नंबर है उसका एचसीएफ क्या बना 25, और तीन के अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन क्या निकलता है 25, इसीलिए उसका एचसीएफ या जीसीडी क्या मिला 25 मिला। तो ये तो हो गई बात एचसीएफ की। अब चलते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के अंदर, एलसीएम का नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम नंबर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 10 और दूसरा है हमारे पास नंबर है 20, ये दोनों नंबर है। यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज यहाँ पे है 3 और यहाँ पे एक नंबर है, लिख दूं मैं 45 या तो फिर लिख दूं 15। ये दो नंबर हमारे पास है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो पहले एलसीएम समझते हैं। यहां पर क्या लिखा है देखिए, एलसीएम का मीनिंग है
लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहला हमारा काम मल्टीपल फाइंड करने का, मल्टीपल। अब हमें मल्टीपल लिखना है, 10 का मल्टीपल भी लिखना है, 20 का भी मल्टीपल लिखना है। आपको पता है कि मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, तो 10 के मल्टीपल में लिखने जाऊंगा तो 10 1 जा 10 होगा। 10 ऐड करते करते जाइए, या तो फिर 10 का टेबल बोलिए, 10 ऐड करते करते हम जाएंगे। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, इससे इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे आपको। मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो देखिए यहां पर 20 के लिए, तो 20 के लिए मल्टीपल में लिखता हूं तो 20, 40, 60, 80, 100, ऐसे इनफाइनाइट मल्टीपल मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर मल्टीपल तो लिख दिए। अब हमारा काम है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन से होते हैं देखिए। एक तो 10 यहां है लेकिन वहां नहीं है, ये 20 कॉमन है। ओके, उसके बाद कॉमन क्या आता है दोनों के अंदर, ये 40 भी कॉमन है। फिर आगे क्या आएगा, ये 60 भी कॉमन है। तो ये सब आगे जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मिलेंगे। लेकिन यहां लिखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सब इन ये जो कॉमन मल्टीपल है वो हम नीचे नीचे जाएंगे तो इनफाइनाइट आएंगे कॉमन दोनों के अंदर। यहां पर भी 80 मिलेगा तो यहां पर भी 80 आएगा, आगे जाके यहां पर 100 आएगा तो यहां पर भी 100 आएगा, यहां 1000 आएगा तो यहां पर भी 1000 आएगा। इनफाइनाइट मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन हमें फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या तो फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट होगा ऊपर वाली साइड, मतलब जो सबसे कम है वो। तो लोएस्ट कॉमन के अंदर 60 तो नहीं है, 40 भी नहीं है, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है 20। तो हमारा आंसर क्या मिल गया 20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 क्या बनता है 20। तो एलसीएम मिल गया। फिर से एक बार देखिए, यहां लिखा है मल्टीपल, तो हमने दोनों ही साइड मल्टीपल लिख दिए। बोर्ड की एग्जाम में ये मेथड नहीं करने की, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एलसीएम क्या है। अब कॉमन मल्टीपल, तो मैंने दोनों के मल्टीपल लिख दिए कॉमन, लेकिन कॉमन तो इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन उसमें चाहिए लिस्ट कॉमन सबसे कम। तो सबसे कम कौन सा था 20, तो ये मिल गया हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, वाला दूसरा वाला समझ लेते। दूसरा नंबर है हमारे पास 3 एंड 15, ये दो नंबर है। तो 3 के लिए देखिए, 3 1 जा 3, यहाँ पे 6 9 12 15, इससे इनफाइनाइट नंबर आपको मिलेंगे। आगे जाएंगे आप तो बहुत सारे यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। 15 के मल्टीपल लिखिए, तो 15 1 जा 15, यहाँ होगा 13 45, यहाँ पर भी इनफाइनाइट मल्टीपल मिलेंगे। तो अब हमें मल्टीपल तो हमने लिख दिया, कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन कौन से होते देखिए, 15 और 15 ये कॉमन है। आगे जाओगे तो यहां पर भी 45 आएगा और यहां पर भी 45 है। बहुत सारे इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और लिस्ट तो ऊपर साइड आना है, तो सबसे कॉमन कौन सा है, स्मॉलेस्ट 15। इसीलिए उसका एलसीएम 10 और 20 का, ये सॉरी 3 एंड 15 का क्या मिल गया 15, इतना मिल गया 15। जीसीडी होता तो क्या करते, इन दोनों के अंदर से जो बड़ा कॉमन निकलता है वो यहां लिखते, लेकिन एलसीएम के अंदर ऐसा नहीं करने का। अब एलसीएम और जीसीडी दोनों ही फाइंड कर दे। पहले एक्सप्लेन कर दूं एलसीएम फैक्टराइजेशन करके कैसे फाइंड करते हैं। वैसे स्टैंडर्ड लोअर स्टैंडर्ड था, उसके अंदर 5 10 और 15 का जीसीडी फाइंड करने के लिए अब ऐसे मेथड करते हैं, डिवीजन मेथड।
उससे भी आंसर तो आता है, लेकिन फैक्टराइज करके हमें करना है, एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 50 इन 125, ये दोनों नंबर है, उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो फैक्टराइज कर दो 50 और 125, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 25 टू जा, ये होगा 25 3 जा, इतना होगा। या तो फिर यहां लिख दो 5 स्क्वायर इंटू 2, और यहां पे 5 स्क्वायर इंटू क्या होगा 3, सॉरी यहां पे 25 5 जा लिख देना। या तो फिर क्या लिखेंगे, सीधा 5 क्यूब लिख दो, 25 5 जा लिख दो, और यहां बनेगा 5 स्क्वायर इंटू 5, और यहां होगा 5 क्यूब। इसके ऊपर से सीधा ये लिखना है तो लिख सकते हैं, कि किसी को अगर सीधा भी याद नहीं आता कि उसका फैक्टर क्या है, तो ऐसे ऐसे कंपोजिट फैक्टर निकाल के, मतलब फैक्टर निकालते जाओगे, जब तक वो प्राइम फैक्टर नहीं बनता तब तक आपको वहां पे फैक्टराइज करना है। इसके ऊपर से आपको सीधा भी पता चल जाता है कि 125 जो होता है उसका 5 क्यूब होता है, तो सीधा लिख दो। मैंने गलती से 75 का लिख दिया था, लेकिन था नंबर 125। अब देखिए फाइंड करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर, एलसीएम ऑफ 50 एंड 125, एलसीएम के अंदर जीसीडी के अंदर क्या करते थे, दोनों ही साइड एक जैसा होता था तो ही सिलेक्ट करते थे। लेकिन एलसीएम के अंदर ऐसा नहीं है, एलसीएम के अंदर एक जैसा हो या ना हो सारा यहां पे पुट कर देने का, लेकिन एक जैसा होता है तो बड़ी एक्सपोनेंट जो होती है वो सिलेक्ट करने की। तो देख लो 5 यहां पर, 5 यहां पर, दोनों ही साइड एक जैसा हो या ना हो सब कुछ रखने का है, लेकिन एक जैसा होता है तो जो जिसकी पावर बड़ी है वो सिलेक्ट कर लो। तो 5 स्क्वायर वहां, 5 क्यूब वहां, तो बड़ी पावर कौन सी है 5 क्यूब। 2 यहां पर है लेकिन 2 यहां पर तो नहीं है, लेकिन तो भी एलसीएम के अंदर तो सब कुछ पुट करने का, एक जैसा हो या ना हो, एक जैसा हो तो पावर बड़ी। तो 125 इंटू 2 तो कितना हो गया 250। तो इन दोनों का, इन दोनों के मल्टीपल कौन से होंगे, इन दोनों के मल्टीपल होंगे इनफाइनाइट। इन दोनों के कॉमन मल्टीपल कितने होंगे इनफाइनाइट, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा 250। 50 का आप टेबल बोलोगे तो आपको उसमें 250 मिलेगा, और 125 का टेबल बोलोगे तो भी आपको 250 मिलेगा। 50 के टेबल में भी 250 मिलेगा और 125 के टेबल में, मतलब दोनों का ये हुआ मल्टीपल, और उसके साथ साथ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हुआ। दूसरा एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 200 एंड 130, ये दो नंबर हमारे पास है और उसका हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो फैक्टराइज कर दो इसको, 200 और 130। 200 के लिए होगा 25 8 जा, इसको लिख दो 13 10 जा, यहां क्या बनेगा 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, यहां 13 इंटू 2 इंटू क्या मिलेगा 5। फैक्टराइज कर दिया। अब हमारा काम क्या है, एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम ऑफ 200 एंड 130, तो एलसीएम के अंदर एक जैसा हो या ना हो, दोनों के अंदर सारा पुट कर देने का। तो 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, एक जैसा हो तो पावर कौन सी सिलेक्ट करने की, जिसकी पावर ज्यादा है वो। तो पावर ज्यादा है 5 स्क्वायर, 2 क्यूब यहां है, 2 यहां है, तो बड़ी पावर कौन सी है 2 क्यूब। 13 यहां पर है लेकिन 13 वहां पर नहीं है, तो भी एक बार तो लेना पड़ेगा। तो 25 इंटू 8, 25 8 कितना हो गया, ये 25 और ये 8 तो हो गया 200, और ये 13 एज इट इज, तो कितना हो गया
2600। तो ये 2600 जो है 200 का आप मल्टीपल फाइंड करोगे तब भी आपको ये मिलेगा, और इसका मल्टीपल फाइंड करोगे तब भी ये मिलेगा। लेकिन दोनों का कॉमन ये मल्टीपल हुआ, उसके साथ साथ लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हुआ, इसीलिए ये क्या बना, उसका एलसीएम बना। तो स्टूडेंट जीसीडी मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं होमवर्क के अंदर आपको देता हूं 5 सम उसके देता हूं, 5 सम उसके देता हूं, आपको घर से उसको काउंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रैक्शन का एलसीएम और जीसीडी कैसे फाइंड करना, फ्रैक्शन होता है यहाँ पे तो इंटीजर है, फ्रैक्शन जब होगा तब उसका कैसे फाइंड करना है जीसीडी और एलसीएम। जैसे एक्स वाले वाई वाले जेड वाले जो टर्म होते हैं, ऐसे टर्म, ये जो थे वो इंटीजर थे, लेकिन अगर इंटीजर के अलावा भी बहुत सारे जो टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दो 4x² y 3xyz, ऐसे जो नंबर होते हैं इसके अंदर ऐसे वेरिएबल होता है, तो ऐसे जो नंबर मिलते हैं उसका कैसे जीसीडी और एलसीएम फाइंड करेंगे, फ्रैक्शन के कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद यूक्लिड मेथड से जीसीडी कैसे फाइंड करेंगे, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं, तो आपको घर से होमवर्क करना है। वो भी फैक्टराइज करके, अभी यूक्लिड मेथड नहीं करने की। फाइंड जीसीडी एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए तो स्टूडेंट्स इतना होमवर्क आपको करने का है, तो बाकी का जो है यूक्लिड मेथड से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।